नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना पर। जी ये योजना जब जून 2022 में आई जी तो काफी बहस हुई इस पर। हाँ, बिल्कुल। देश भर में चर्चा और कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके अलग अलग पहलुओं को समझें। ये है क्या, सरकार क्यों लाई और चिंताएं क्या हैं। जी, तो देखिए, ये योजना आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती का एक नया तरीका है। नया तरीका? हाँ, इसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को लिया जाएगा। अच्छा। और इनकी सर्विस होगी 4 साल की। इनको अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल, ये अपने आप में काफी अलग बात है पारंपरिक भर्ती से। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि 4 साल बाद सिर्फ 25% को ही परमानेंट किया जाएगा। बिल्कुल सही। केवल 25% ही आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी 75% को बाहर आना होगा। और सैलरी वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है इसमें? शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 रुपए महीना होगी। जी। इसमें से कुछ हिस्सा कटेगा सेवा निधि के लिए, तो हाथ में करीब 21,000 आएंगे। ओके। और जब 4 साल पूरे होंगे तो एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा जो करीब 11-70 लाख रुपए का होगा, टैक्स फ्री। लेकिन वो जो 75% अग्निवीर बाहर आएंगे, उनके लिए पेंशन या ग्रेचुइटी? नहीं, उनके लिए पेंशन या ग्रेचुइटी का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये है कि सरकार ने ये कदम उठाया क्यों? क्या तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से कई कारण बताए गए हैं। एक तो ये कि वो चाहते हैं कि हमारी सेना और युवा हो, एवरेज एज कम हो। युवा जोश पर फोकस। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण है रक्षा बजट पर पेंशन का बढ़ता बोझ। वो काफी ज्यादा हो गया था, कहते हैं करीब 25-30% बजट का, तो उसे कम करना। तो मतलब आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आर्थिक भी, और सेना को मॉडर्नाइज करने का भी तर्क है। कहा जा रहा है कि दुनिया के कई देश जैसे इजराइल है, अमेरिका है, वहाँ शॉर्ट टर्म सर्विस के मॉडल हैं। अच्छा, तो हम भी एक ज्यादा टेक सैवी फ्लेक्सिबल फोर्स बनाना चाहते हैं, और ये भी कि इससे युवाओं को डिसिप्लिन और स्किल्स मिलेंगे। ये तो हुई सरकार की दलीलें, पर जैसा हमने शुरू में कहा, चिंताएं भी कम नहीं है। बहुत विरोध हुआ। हाँ, चिंताएं जायज भी लगती हैं कई लोगों को। सबसे बड़ी चिंता तो शायद यही है कि 4 साल बाद जो 75% बाहर आएंगे, उनका क्या होगा? नौकरी की सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल, उनके पास पैसा तो होगा, सेवानिधि वाला, पर आगे रेगुलर जॉब का क्या? यही सवाल है। और एक और चिंता ट्रेनिंग पीरियड को लेकर भी है। सिर्फ 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग। हाँ, 6 महीने। जी, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स मिलिट्री रोल्स के लिए काफी है? क्या इससे सेना की ऑपरेशनल क्षमता पर असर पड़ेगा? और अनुभव वाली बात भी तो है। कहते हैं कि फौज में तजुर्बा बहुत मायने रखता है। यूनिट के साथ वो बॉन्डिंग, वो भरोसा, क्या वो 4 साल में बन पाएगा? सही कहा। आलोचक यही कहते हैं कि सिर्फ युवा होना काफी नहीं है, अनुभव भी जरूरी है। क्या शॉर्ट टर्म सैनिक में वो लॉयल्टी और जुड़ाव होगा जो परमानेंट सैनिक में होता है? और हमने देखा भी, बिहार, यूपी, तेलंगाना, कई जगह काफी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। युवाओं में डर था कि 4 साल बाद वो कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, वो गुस्सा और अनिश्चितता साफ दिख रही थी। तो इन चिंताओं के जवाब में सरकार ने कुछ कहा है, कुछ वादे किए हैं उन 75% के लिए। हाँ, सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, जैसे कहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPFs जैसे CRPF, BSF, इनमें और स्टेट पुलिस में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता मतलब रिजर्वेशन जैसा कुछ? देखिए, प्राथमिकता शब्द इस्तेमाल हुआ है। कुछ जगहों पर जैसे CAPFs और असम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन की बात भी कही गई है, रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी। लेकिन हर जगह गारंटी नहीं है, प्राथमिकता है। साथ ही NSDC और स्किल इंडिया के साथ मिलकर उन्हें कुछ एडिशनल स्किल्स देने की भी बात है, ताकि वो सिविल में जॉब ढूंढ सकें। कुछ राज्य सरकारों ने भी पुलिस भर्ती में वरीयता या आरक्षण की घोषणा की है। तो मतलब कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एक ठोस गारंटी शायद अभी भी मिसिंग लगती है कई लोगों को। हाँ, कह सकते हैं। अभी ये देखना होगा कि ये प्राथमिकताएं जमीन पर कैसे लागू होती हैं। तो अगर हम समराइज करें तो अग्निपथ एक बड़ा कदम है, नई सोच है, पर साथ में नई चुनौतियां भी हैं। सरकार के लिए ये शायद एक जरूरी सुधार है। बिल्कुल, भविष्य की चुनौतियों और बजट को देखते हुए। लेकिन कई युवाओं के लिए ये अनिश्चितता का भी कारण बना हुआ है। हाँ, दोनों पहलू हैं। फायदे नुकसान पर बहस लंबी चलेगी। तो इस पूरे बातचीत के बाद शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या सेना में अनुभव की जगह पूरी तरह से युवा ऊर्जा और शॉर्ट टर्म सर्विस लेना भविष्य के लिए सही रहेगा, या फिर हमें अनुभव और युवा जोश के बीच शायद एक बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत है? जी, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, और शायद आने वाला वक्त ही इसका सही जवाब देगा।